ये कहानी उन बच्चों की है जिन्हें डराने के लिए जब एक दुष्ट आत्मा पिच पृथ्वी पर हमला करती है, तब उनकी रक्षा के लिए अमर गार्डियंस उन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करते हैं और उन बच्चों को उन डरावने नाइटमेयर से बचाते हैं। मूवी में हम जैक फ्रॉस्ट को देखते हैं, जिसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, जिसका काम ठंड को लाना और बर्फ जमाना है ताकि हम ठंड का मजा ले सकें। सेंटा क्लॉस जो बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट देते हैं। टूथ फेरी और बेबी टूथ जो मिलकर संसार के सभी बच्चों के दांतों को उठाकर उसके बदले गिफ्ट रखते हैं। सैंडी जो संसार के सभी बच्चों को अच्छे सपने दिखाता है। जैक फ्रॉस्ट जो लोगों के बीच जाकर बात करता है, पर कोई उसकी बातों को नहीं सुनता है, कोई उसे देख नहीं सकता, तो वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। निकोलस सेंटा क्लॉस जो हमेशा कुछ नया कौतुक बनाते रहते हैं, जो गार्डियंस के लीडर हैं, जो नॉर्थ पोल में रहते हैं। जब यतीस दरवाजा खोलता है तो निकोलस का नया आविष्कार टूट जाता है। वो एक खबर सुनाता है कि पिच ब्लैक फिर से आ गया है। ये बात सुनकर निकोलस जब ग्लोब पर देखते हैं जहाँ लाइट्स कम हो रही होती हैं, ये लाइट्स उनकी हैं जो बच्चे इन पर विश्वास करते हैं और जो डर जाते हैं वो यहाँ से लाइट की तरह बंद होने लगती है। तभी वहाँ पर नाइटमेयर्स का किंग पिच ब्लैक आता है, जिसे देख क्रिसमस बॉने डर जाते हैं। निकोलस अपने चैम्बर को खींचकर गार्डियंस को बुलाते हैं, जो एक संदेश का काम करता है। इधर बेबी टूथ सो रहे बच्चों के दांत को उठाकर उसके बदले गिफ्ट रखकर उसे लाकर अपने महल में उस बच्चे की रॉड के अंदर रखती हैं, जिसमें उनके सारे दांत रखे थे। टूथ फेरी जो बेबी टूथ की लीडर है, जिसे संकेत मिलता है। इधर सैंडी जो बच्चों को अच्छे सपने दिखाता है, उसे भी ये संकेत मिल जाता है। मॉन्टी भी बनी भी वहाँ पर आता है। जब सभी महल के अंदर आते हैं तो निकोलस उस पिच ब्लैक के बारे में बताते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि वो कुछ बहुत बुरा करने वाला है। सैंडी चंदा मामा की रोशनी की ओर इशारा करता है, पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो वो बॉने को पकड़कर हिलाता है और चांद की ओर इशारा करता है। जब निकोलस चंदा मामा से खबर के बारे में पूछते हैं तो चंदा मामा रोशनी की मदद से बताते हैं कि पिच ब्लैक वापस आ गया है। उसके बाद वो एक क्रिस्टल निकालता है, जहाँ से नया गार्डियंस चुना जाता है। जब उस क्रिस्टल में एक लड़के का स्टैचू बनता है तो निकोलस उसे पहचान जाते हैं, जो जैक फ्रॉस्ट था। जब बनी ये देखता है तो वो उसकी बुराई करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक लापरवाह लड़का है जो सिर्फ खेलने में अपना समय बर्बाद करता है और उसे गार्डियन मानने से मना करता है। इधर जैक फ्रॉस्ट जो वहाँ पर जैमी और उसके दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। जैमी के दोस्त जब उसे कहते हैं कि ईस्टर नहीं होता है तो वो उन्हें बताता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि ईस्टर बनी है। जैमी की माँ उसे गर्म कपड़े पहनने को देती है और जैक फ्रॉस्ट के बारे में बोलती है। जैमी जैक फ्रॉस्ट के बारे में नहीं जानता है, तो जैक उसे आइस गोला मार कर बताने की कोशिश करता है कि वो सच में वहाँ पर है। वो जैमी को आइस स्केटिंग कराता है और फिर उससे बात करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे कोई देख भी नहीं पाता है। वो बहुत मायूस हो जाता है। जैमी सोते वक्त अपनी बहन मैरी को बताता है कि कैसे उसने आइस स्केटिंग की और अपना दांत दिखाता है जो टूट गया था स्केटिंग करते वक्त, जिसे वो अपनी पिलो के नीचे रख कर सो जाता है, जिसे जैक बाहर से देख रहा होता है। ये देख जैक खुद से बात करता है कि क्या वो कुछ गलत कर रहा है। यही बात वो चंदा मामा से पूछता है कि क्यों कोई उसे देख नहीं पा रहा है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी वहाँ सैंडी आता है, जिसे देख जैक खुश होता है। इधर पिच ब्लैक बच्चों के पास आता है और उनके सुनहरे सपनों को डरावना बना देता है और उन नाइटमेयर्स को इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है। जैक को कोई दिखता है जिसका वो पीछा करता है, जहाँ उसकी मुलाकात ईस्टर बनी से होती है, जो जैक को पकड़कर गार्डियंस के लीडर निकोलस के पास ले जाता है मैजिक पोर्टल की मदद से। जैक वहाँ पर सबसे मिलता है और निकोलस से उसे वहाँ पर लाने का कारण पूछता है। निकोलस उसे गार्डियन बनाने को बोलते हैं, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी लोग खुशी मनाने लगते हैं, पर जैक गार्डियन बनने से मना करता है। पर टूथ फेरी उसे ग्लोब की मदद से समझाती हैं कि किस तरह वो बच्चों का ख्याल रखती हैं और वहाँ पर जल रही हर रोशनी का मतलब एक बच्चा है। वो उन सबकी सुरक्षा करते हैं, चाहे बच्चे शैतान हो या सीधे। पर जैक फिर भी नहीं मानता है, तो निकोलस उसे बताते हैं कि तुम्हें गार्डियन चंदा मामा ने चुना है, पर वो फिर भी नहीं मानता है। जब ईस्टर बनी और जैक में बहस हो जाती है तो निकोलस उसे वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ लाते हैं जहाँ बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं। निकोलस उसे कमरे में लाकर उसके बारे में पूछते हैं कि वो कौन और कहाँ से आया है। वो उससे उसका सेंटर पूछते हैं, जिसके बारे में वो नहीं जानता है। तो वो उसे एक खिलौना देते हैं जिसमें 4 लेयर रहते हैं, जिसमें लास्ट में एक गुड्डा निकलता है जो निकोलस का सेंटर होता है, जिसमें बड़ी आंखें होती हैं जो निकोलस का सेंटर है, जिनकी मदद से वो कौतुक बनाता है।
है और फिर वो जैक का सेंटर पूछते हैं, पर उसे फिर भी नहीं पता कि उसका सेंटर क्या है। तो निकोलस अपना सेंटर उसे दे देते हैं। सेंटर का मतलब उसका अतीत। तभी वहाँ पर बनी आता है जो बताता है कि टूथ पैलेस पर एक मुसीबत आ गई है। ये खबर सुनते ही सभी स्लेज पर बैठकर टूथ पैलेस के लिए निकलते हैं। आगे चलकर निकोलस मैजिक पोर्टल खोलकर टूथ पैलेस जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही उनको वहाँ पर नाइटमेयर्स मिलते हैं जो टूथ पैलेस से सारे बेबी टूथ को कैद करके ले जाते हैं, पर जैक उनमें से एक को बचा लेता है। उसके बाद सब टूथ पैलेस पहुँचते हैं तो पता चलता है कि नाइटमेयर्स टूथ पैलेस में रखे सारे दांत और बच्चों की सारी यादें चुरा कर ले गए हैं। टूथ फेरी को लगता है कि वो सभी बेबी टूथ को ले गए हैं, पर जब जैक बेबी टूथ को देता है जिसे उसने बचा लिया था तो वो रिलैक्स होती है। पर तभी पिच ब्लैक वहाँ आता है और जब वो जैक फ्रॉस्ट को देखता है तो वो उसे गार्डियंस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, पर जैक उसके झांसे में नहीं आता है। फिर वो अपनी बात बताता है जब पूरी दुनिया में उसका राज था, पर चंदा मामा ने कौतुक यानी निकोलस और रोशनी यानी सैंडी को भेजा जिन्होंने उसके साम्राज्य को खत्म कर दिया। पर अब वो फिर से आ गया है और अब वो सब बदल देगा। फिर से बच्चों के दिल में डर पैदा करेगा। टूथ पैलेस टूटने लगता है क्योंकि बच्चों का विश्वास अब सेंटा पर से खत्म हो रहा होता है और डर पैदा हो रहा होता है क्योंकि बेबी टूथ अब उन बच्चों के दांत नहीं उठा रहे होते हैं। टूथ फेरी को अब लगता है कि बच्चे अब उन पर विश्वास नहीं करेंगे। पिच की बातों से सब क्रोधित होकर उसको मारने दौड़ते हैं, पर वो वहाँ से चकमा देकर भाग जाता है। निकोलस को छोड़कर सब बहुत मायूस हो जाते हैं। टूथ फेरी जैक को बताती है कि पिच को दांत नहीं बल्कि उन बच्चों की यादें चाहिए थी। वो बताती है कि हम टूथ रॉड के अंदर बच्चों की यादें जमा करते हैं और हमारे पास तुम्हारी यादें भी थी। टूथ फेरी की बात सुनकर जैक को पता चलता है कि वो जैक फ्रॉस्ट बनने से पहले उसका भी एक परिवार था। वो अपनी यादें टूथ फेरी से मांगता है ताकि वो जान सके कि वो यहाँ पर क्यों है, पर वो बताती है कि वो अब पिच के पास है। पर तभी टूथ फेरी की पंख टूटने लगते हैं जिसका मतलब उस पर से बच्चों का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर निकोलस हिम्मत नहीं हारते हैं। वो सबको मोटिवेट करते हैं और बच्चों में विश्वास जगाने के लिए दांतों को खुद इकट्ठा करने को बोलते हैं। निकोलस जैक को बोलते हैं कि अगर उसने हमारी मदद की तो वो उसकी यादें वापस उसे दिला देंगे। ये सुन जैक मान जाता है क्योंकि जैक को अपना अतीत जानना था। जिसके बाद सब मिलकर सारे बच्चों के दांत को उठाते हैं, पर उसके बदले वो गिफ्ट को नहीं रखते हैं। जब टूथ फेरी उनसे पूछती है तो वो फिर से उन बच्चों के दांत के बदले वहाँ पर गिफ्ट रखते हैं। नाइटमेयर्स ये सब देख रहे होते हैं कि ये लोग बच्चों के दांत खुद जमा कर रहे हैं। वो ये बात पिच को जाकर बताता है जो ग्लो पर लाइट्स को देख रहा होता है। उसे लगता है कि अब बच्चे गार्डियंस पर विश्वास नहीं करते हैं, पर जब ये बात वो सुनता है तो वो सैंडी को खत्म करने का इरादा बनाता है। टूथ फेरी और जैक जब जैमी के रूम में बातें कर रहे होते हैं तभी निकोलस के शोर मचाने की वजह से वो जाग जाता है और वो सभी को सच में देख लेता है। तो बनी सैंडी से उसे बेहोश करने को बोलता है, पर कुत्ते के भौंकने की वजह से वो जादू जैक को छोड़कर सब पर हो जाता है। तभी सैंडी की नजर नाइटमेयर्स पर पड़ती है जिसका जैक और सैंडी पीछा करते हैं पिच को खोजने के लिए। इधर जैमी की क्यूट सी बहन आती है और निकोलस का मैजिक पॉड उठा लेती है जिसे फेंक कर वो ईस्टर्न की दुनिया में चली जाती है। इधर नाइटमेयर्स का पीछा करके जैक उनमें से एक को फ्रीज कर देता है। तभी वहाँ पर बुगी मैन यानी पिच ब्लैक आता है। वो जैक को फिर से गार्डियंस के खिलाफ भड़काता है, पर जैक बताता है अब ये मेरी लड़ाई हो गई है जब से तुमने दांतों को चुराया है। वहाँ पर सैंडी भी आता है जिसे देख पिच डर जाता है, जिसका इंतजार पिच खुद कर रहा था क्योंकि वो सैंडी को जान से मारना चाहता था ताकि उसके लिए काम आसान हो सके। दोनों में घमासान लड़ाई होती है जहाँ सैंडी पिच को अच्छा सबक सिखाता है, पर वहाँ पर पिच की फौज नाइटमेयर्स आ जाती है और वो दोनों पर हमला कर देता है। नाइटमेयर्स सैंडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं जहाँ पिच पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। जैक ये देख गुस्से में आकर अपनी पूरी पावर से उस पर हमला करता है जिससे वो भाग जाता है, पर जैक बेहोश होने लगता है, पर टूथ फेरी उसे पकड़ लेती है। इधर पिच ब्लैक सैंडी को मारकर खुश होता है क्योंकि सैंडी के रहते उसके काम पूरे नहीं हो पा रहे थे। इधर सेंटा पैलेस में सैंडी के जाने से सब बहुत दुखी हो जाते हैं। सैंडी की मौत का सबसे बड़ा झटका जैक को लगता है क्योंकि अभी भी उसे उसके अतीत के बारे में नहीं पता चला था। ग्लोब में सारी लाइट बंद होने लगती है क्योंकि पिच अब सारे बच्चों पर भारी पड़ने लगा था। बच्चों ने सेंटा क्लॉज पर विश्वास करना
छोड़ दिया है। पर बनी सामने आता है और बताता है कि कल ईस्टर है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ये लाइट्स फिर से जलेंगी। वो सबको वॉरन में लेकर जाता है जहाँ उसका बसेरा है। पर तभी वहाँ किसी के आने की आहट आती है। सब मिलकर उस पर हमला करने चलते हैं। पर तभी जैमी की बहन सोफी बाहर निकलती है, जो मैजिक पॉट की मदद से यहाँ पर आई थी। जैक बातों बातों में ईस्टर बनी पर जादू करता है, तो बनी ईस्टर की एग की सेना तैयार करता है। बनी सभी एग्स को लोकेशन बताता है कि किसको कहाँ जाना है। उसके बाद जैक सोफी को उसके घर छोड़ देता है जब वो सो जाती है। जैक जब सोफी को छोड़कर जाने लगता है तो उसे उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है, जो जैक को पुकारती है। वो उसकी आवाज के पीछे जाता है तो उसे एक टनल मिलता है। वो उसके अंदर जाता है। उसे वो जगह मिलती है जहाँ पर सभी बेबी टूथ कैद थी, और वहीं पर उसे टूथ बॉक्स मिलते हैं जिसमें बच्चों की यादें रखी जाती हैं। पर वहाँ पर पिच ब्लैक आता है जो जैक को डराता है। फिर उसे उसकी यादों का ट्यूब बॉक्स उसे दिखाकर गायब हो जाता है, और फिर आकर उसे गार्डियंस के खिलाफ भड़काता है और ट्यूब उसे दे देता है। तभी वो देखता है कि पिच ने सभी ईस्टर एग को बर्बाद कर दिया है। जिन्हें ईस्टर फेस्टिवल में बच्चों के पास जाना था, जो पिच चाहता था वही हुआ। बच्चों ने ईस्टर पर भी विश्वास करना छोड़ दिया। बनी बेबस हो जाता है जब वो बच्चों को खुद ईस्टर एग देने जाता है, क्योंकि जैमी को छोड़कर कोई और उसे नहीं देख सकता था, क्योंकि सिर्फ वही है जो अभी भी ईस्टर पर विश्वास करता है। बाकी बच्चे विश्वास करना छोड़ देते हैं। निकोलस जैक के पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। वो बताते हैं कि नाइटमेयर्स ने हम पर हमला करके हर एग तोड़ दिया। जहाँ पता चलता है कि पिच ने जैक को इसलिए उस जगह पर बुलाया था ताकि वो ईस्टर को बर्बाद कर सके। टूथ फेरी जैक के पास आती है तो उसे उसके हाथों में जैक की यादों की टूथ ट्यूब दिखती है, तो वो बेबी टूथ को पूछती है। उसे लगता है कि जैक पिच के साथ मिल गया है। बनी जैक पर बहुत गुस्सा करता है और रोने लगता है, क्योंकि उसका ईस्टर अब बर्बाद हो चुका था। सबकी हिम्मत टूटने लगती है और जैक भी निकोलस का सेंटर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर जैमी अपने दोस्तों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो खुद ईस्टर बनी से मिला है, पर उनका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वो उसे सपना कहकर भूल जाने को कहते हैं। जैक जब अपनी यादों की ट्यूब को फेंकने चलता है तो पिच वहाँ पर आता है और कहता है कि गार्डियंस ने तुम पर शुरू से ही विश्वास नहीं किया, पर मैं करूंगा। उसकी ये बात सुनकर जैक उस पर अटैक करता है। दोनों में लड़ाई होती है। पिच जैक को अपनी ओर करने के लिए उसे बहुत बहलाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानता है तो पिच उसे बेबी टूथ दिखाकर जैक की लाठी मांगता है। बेबी टूथ के बदले जैक अपनी लाठी उसे दे देता है, तो बेबी टूथ उसे चोंच मार देती है, तो पिच उसे फेंक देता है और जैक की लाठी भी तोड़ देता है। जब वो उसे रोकने चलता है तो वो उसे भी फेंक देता है। जैक अपनी आंखें खोलता है और बेबी टूथ को उठाता है। वो जैक की जैकेट की जेब के अंदर चली जाती है और उसकी यादों की ट्यूब वहाँ से निकाल कर देती है। वो उसे टच करता है तो उसे उसका अतीत उसमें दिखता है कि कैसे वो पहले क्या था। वो उसमें अपनी बहन को देखता है जो आइस लेयर पर स्केटिंग करने से डरती है क्योंकि वो चिटकी रहती है, पर जैक उसे वहाँ से हटा देता है, पर वो खुद उसके अंदर गिर जाता है। वो उससे बाहर निकलकर बेबी टूथ को बताता है कि कैसे उसने अपनी बहन की जान बचाई। तब जाकर उसे महसूस होता है कि वो एक गार्डियंस है। वो अपनी लाठी को अपनी शक्ति से उसे जोड़ता है। वहाँ से निकलकर जैक सारी बेबी टूथ को आजाद करता है, पर वो उड़ नहीं पाती हैं क्योंकि उनकी पावर यानी लाइट्स कम हो रही होती हैं। इधर पिच गार्डियन पैलेस में ग्लोब्स पर खड़ा होकर लाइट को बंद होता देखता है, पर उनमें से सिर्फ एक लाइट नहीं बंद होती है, जिसे जैक पहचान जाता है और तुरंत जैमी के पास जाता है, जहाँ जैमी अपने खिलौने से बात कर रहा होता है कि गार्डियंस उसे सिर्फ एक बार विश्वास दिला दें कि ईस्टर सच में है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो निराश होकर अपने खिलौने को फेंक देता है। जैक ये देखकर उसे विंडो पर फ्रॉस्ट दिखाता है। तब जैमी को एहसास होता है कि वो सच में है। जैक एक फ्रॉस्ट का खरगोश बनाता है, जिसके बाद जैमी जान जाता है कि ये जैक फ्रॉस्ट है। उसका नाम लेते ही जैक उसे दिखने लगता है। जैक ये बात जान बहुत खुश होता है कि अब उसे भी कोई देख सकता है। तभी वहाँ पर निकोलस आते हैं, जिनकी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। वो जैक को देखकर उससे पूछते हैं कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो जैमी को दिखाता है, जिसे देख निकोलस को पता चलता है कि अब जैक को भी बच्चे देख सकते हैं।
जैक बनी को पूछता है, जहाँ निकोलस बताते हैं कि शक्तियाँ खत्म होने की वजह से उसकी भी हालत खराब है। पर जब बनी सामने आता है तो जैक उसे देख मायूस होता है। तभी वहाँ पर पिच आता है और दोनों में घमासान मुकाबला होता है, पर जैक पिच से नहीं लड़ पाता है और नीचे गिर जाता है। पिच जैमी को डराने आता है नाइटमेयर्स के साथ। जब जैमी जैक को बोलता है कि उसे डर लग रहा है तो वो अपनी यादों में चला जाता है। तब उसे उसका सेंटर मिलता है, जिसके बाद जैक सबको विश्वास दिलाने के लिए आइस स्केटिंग कराता है। वहाँ के सारे बच्चे जान जाते हैं और जैक के मैजिक से अब वो सब जैक को देख पाते हैं। तभी सारे बच्चों का सामना पिच और नाइटमेयर से होता है। जब वो उन सबको डराता है तो बनी कहता है बच्चों से कि तुम डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो पिच कहता है, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? उसकी ये बात सुनकर जैमी आगे आता है। उसे देख बाकी बच्चे भी आते हैं। इतने सारे बच्चों का विश्वास बढ़ने के बाद सैंडी फिर से जीवित हो जाता है और एक बार फिर से सबकी शक्ति वापस आ जाती है। जिसके बाद निकोलस मैजिक पॉट की मदद से अपनी सेना बुलाते हैं। तभी वहाँ पर सैंडमैन की एंट्री होती है, जो पिच को एक झटके में धूल चढ़ा देता है। पिच सपने में चला जाता है। फिर सैंडी दुनिया के सारे बच्चों को सुंदर सपने दिखाता है। जिसके बाद बेबी टूथ की पावर भी वापस आ जाती है और ग्लोब की एक बार फिर से सारी लाइट जल जाती हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनके मन में गार्डियंस के प्रति विश्वास है और डर बिल्कुल नहीं। निकोलस जैक से उसका सेंटर पूछते हैं, जो अब जैक को पता है कि उसका सेंटर क्या है। पिच को होश आता है और वो फिर से बच्चों को डराने चलता है। तो वो देखता है कि वो इनविजिबल हो गया है, क्योंकि बच्चों के न डरने से उसकी शक्ति खत्म हो गई है। नाइटमेयर्स पिच को उसी टनल में डाल देते हैं, क्योंकि नाइटमेयर्स सिर्फ उन्हीं को मारते हैं जो डरते हैं। और फिर सबके चेहरे पर खुशी आती है और निकोलस जैक को गार्डियंस बनाते हैं और मूवी खत्म होती है।